हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक मोल मतलब होता क्या है, मतलब मोल मतलब होता क्या है और एक मोल का वैल्यू होता क्या है। देखिए, एक मोल का अगर मैं वैल्यू बताऊंगा उसके पहले मैं आपको बता दूं, जस्ट एक मोल क्या है, जस्ट एक नंबर है। जैसे कि आप एक दर्जन का नाम सुनते हैं कि एक दर्जन में 12 आइटम्स में होते हैं। मतलब अगर कोई भी आप एक दर्जन कोई सामान लेते हैं तो उसमें 12 आइटम्स आते हैं। उसी तरह एक दर्जन की तरह एक मोल भी एक जस्ट एक नंबर है। एक मोल के मतलब समझ जाइए कि इसमें भी कुछ नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। मतलब एक मोल बताता है कि मेरे अंदर कुछ एटम्स आते हैं, उनका कुछ संख्या फिक्स किया गया है। जैसे एक मोल का बराबर होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। मतलब इतना बताता है कि एक मोल में इतना सारा एटम पाया जाता है। जैसे आप एक दर्जन का नाम सुनते हैं ना, आप क्लियर हो जाते हैं कि एक दर्जन में 12 आइटम्स हैं। उसी तरह आप ये फिक्स कर लीजिए कि एक मोल का जैसे ही नाम सुनेंगे उसमें इतना सारा एटम्स पाए जाते हैं। बस ये जस्ट एक नंबर है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि ये आपका मोलर मास क्या है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं कि ये मोलर मास एक्चुअली होता क्या है। देखिए, मोलर मास होता क्या, मैं पहले वो समझाता हूं। देखिए, मोलर मास बोलता है कि एक मोल में कोई भी एलिमेंट का एक मोल में कितना मास पाया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मतलब कोई भी एलिमेंट के एक मोल में कितना मास पाया जाता है। या एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट के एक मोल में जो एटम पाया जाता है, जैसे ये एटम पाया जा रहा है, इसमें कितना, इसका कितना मास होगा, बस यही मोलर मास होता है। जैसे देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं यहां बात बोलूं कि एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का मान क्या होगा, यही होगा 6.02 इंटू 10 का पावर 23। देखिए, एक मोल कोई भी एलिमेंट, मैं आपको बताया ना कि कोई भी एलिमेंट चाहे हाइड्रोजन हो उसका भी एक मोल का संख्या यही हो, एक मोल चाहे कार्बन हो, कार्बन का भी एक मोल का संख्या यही हो, नाइट्रोजन का भी एक मोल का संख्या यही होगा। मतलब एलिमेंट कोई भी हो लेकिन सबका एक मोल का संख्या यही होता है। क्लियर हो गया। लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मोलर मास किसको कहेंगे, तो अगर मैं यहां मोलर मास लिख दूं, अगर बोलूं मैं आपको कि इसका मुझे हाइड्रोजन का मोलर मास बताइए, तो मैं क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट का मोलर मास वो मास होता है जो कोई भी एलिमेंट के एक मोल में कितना मास होता है। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एक मोल में कितना मास होता है। तो हाइड्रोजन के एक मोल में मास होता है 1 ग्राम। क्या होता है, 1 ग्राम। ये क्या आएगा, 1 ग्राम मास होता है। मतलब ये किसका में आया, हाइड्रोजन के एक मोल में 1 ग्राम मास है। ये देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि हाइड्रोजन के एक मोल में जितना एटम पाया जा रहा है उसका मास, और उसका मास अगर आप निकालेंगे तो वही मोलर मास कहलाएगा। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन का एक मोल का मास है तो ये मोलर मास कहलाएगा। तो 1 ग्राम क्या कहलाएगा, यही आपका मोलर मास कहलाएगा। यही 1 ग्राम आपका मोलर मास कहलाएगा, 1 ग्राम। तो अगर मैं कार्बन का मान निकाला, अगर मुझे कार्बन का निकाला कि कार्बन का मोलर मास क्या होगा, तो कार्बन यही देखिए, आप हाइड्रोजन के जगह पे मैं यहाँ पे कार्बन कर दूंगा, तो कार्बन के एक मोल में इतना सारा एटम पाया जाता है। तो दो तरह से आप इसको मोलर मास हो सकता है। कार्बन का एक मोल का मास निकालिए, तो कार्बन का एक मोल का मास कितना होगा, 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम होता है कार्बन का एक मोल का मास। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कार्बन के एक मोल में जितना एटम पाया जा रहा है उसका मास क्या है, तो उसका जो मास निकलेगा वही मोलर मास कहलाएगा। तो कार्बन के एक मोल में जो ये एटम है ना, और एटम का मास निकलता है 12 ग्राम, और इसी को मोलर मास कहते हैं। ऐसे ही हम कोई सारा भी एलिमेंट का मोलर मास प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है, मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको मोलर मास अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।